मनी वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संजू राठौड़ हियर अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फन वीडियो। और जैसे आपने टाइटल से पता लगा ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाला है बेसिकली अ फन वीडियो। और ये ओल्ड वाइफ टेल्स के आधार पर सभी जानते हैं कि साइंटिफिक तौर पर इन बातों का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर्स इन बातों को नहीं मानते हैं, कोई भी साइंस इनके पीछे नहीं है। बट पहले के टाइम में हॉस्पिटल बहुत कम होते थे, तो औरतें जो थी वो देख के बता देती थी लड़की को कि भाई ये इसके लड़का होने वाला है, ये इसकी लड़की होने वाली है। सो उन्हीं बातों के आधार पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं लड़के की माँ बनने वाली हूँ या लड़के की माँ बनने वाली हूँ। इन बोथ केसेस, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आई एम सो हैप्पी। तो मेरी भगवान से यही प्रेयर है कि जो भी बच्चा हो बहुत स्वस्थ हो और अच्छे से सब कुछ हो जाए, कोई भी परेशानी ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ओल्ड वाइफ टेल्स के आधार पर हम पता लगाने वाले हैं कि मुझे लड़का होने वाला है या लड़की। सबसे पहले बेसिकली आई हैव सम पॉइंट्स की कुछ पॉइंट्स रख लिए हैं जिसके आधार पर पता लगाने वाले हैं कि लड़के को जाएगा या फिर ये पॉइंट लड़की को जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो है वो अबाउट है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि अगर आपको उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस में अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है तो ये पॉइंट आता है लड़की को। अगर आपको कम होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो ये पॉइंट जाएगा लड़के को। तो फर्स्ट ऑफ 3 मंथ्स तो मेरे को ज़्यादा नहीं हुई मॉर्निंग सिकनेस, बहुत कम हुई बिकॉज मैं पूरे टाइम ऑफिस गई हूँ। तो सुबह उठती थी, उल्टी जरूर मुझे आती थी, तो वॉमिटिंग मेरी आती रही, तो उसके बाद चक्कर नहीं आया, मुझे हेडेक भी नहीं हुआ। तो मॉर्निंग सिकनेस बहुत स्लाइटली थी, बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये पॉइंट जाता है लड़की की तरफ। सेकेंड पॉइंट है क्रेविंग। तो आपको कौन सी क्रेविंग होती है, यानी सॉल्टी या फिर मीठे खाने की क्रेविंग होती है। अगर आपको मीठे खाने की क्रेविंग होती है तो कहते हैं कि लड़का होगा। अगर आपको खट्टा मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो लड़की होगी। तो मुझे किसी भी तरह की क्रेविंग हुई नहीं है। अगर मुझे किसी ने ला के दे दिया, लाइक मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर मुझे ला के दे दी कि या पताशी खा लेते हैं या फिर चाउमीन खा लेते हैं, तो मैंने ज़रूर खाया है। बट बेसिकली मैंने मंगा के कभी नहीं खाया है। फाइनली देखा जाए तो मुझे क्रेविंग जो हुई है वो खट्टे की हुई है, मीठा तो मैंने बहुत कम खाया है। तो ये पॉइंट जाता है लड़कियों, क्योंकि कहते हैं लड़कियां जो होती है चटपटा खाने की शौकीन होती है, पताशी खाना और पिज़्ज़ा बर्गर खाना लड़कियों को बहुत पसंद होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि लड़कियां जो होती है सॉल्टी अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आपको लड़की होगी। तो ये पॉइंट जाता है लड़की को। थर्ड पॉइंट कैरिंग। आपने बच्चे को कैसे कैरी किया हुआ है। अगर बच्चा लो कैरी है तो लड़का, अगर हाई कैरी है तो लड़की। तो मेरे केस में मुझे लगता है, मैंने जब अपने आपको मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लो कैरी है, मतलब नीचे की तरफ मेरा बच्चा है, यानी आपका जो पेट है वो ऐसा बना हुआ है कि जैसे नॉर्मल ओवल शेप जो होती है वो। और अगर आपकी लड़की है तो आपका पेट बना हुआ था फुटबॉल की शेप में, मतलब गोल सा। सो मेरे केस में मुझे लगता है, मिरर में देख के तो लगता है ओवल शेप की है। तो ये पॉइंट भी जाता है बॉय को। तो बॉय के हो गए 2 पॉइंट और लड़की के हो गए 1 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कि FHR से पता लगा लेते हैं लोग कि आपके लड़का है कि लड़की है। FHR का मतलब होता है फेटल हार्ट रेट, यानी बच्चे की धड़कन जो आती है सोनोग्राफी जब हम करवाते हैं उसमें। तो अगर आपकी 140 से कम है तो लड़का, 140 से ज़्यादा है तो लड़की। तो मेरी हमेशा 140 से ज़्यादा रही है, तो दिस इज गोइंग फॉर अ गर्ल। तो ये पॉइंट भी जाता है लड़की को। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो बेली बटन से जो लाइन बनती है इसको नाइग्रा लाइन कहते हैं। तो वो कैसी बन रही है। अगर टेढ़ी मेढ़ी बन रही है तो लड़की, और सीधी बन रही है पूरी तो वो है लड़का। तो मेरी जो लाइन है, और अचानक पता नहीं ये हार्मोनिक चेंजेस की वजह से हुई, क्योंकि ऐसी लाइन मेरे पेट पे कभी नहीं थी, बट अब मैं देख पा रही हूँ। तो ये लाइन ऑफकोर्स बनती है, और ये कैसे बनती है आई डोंट नो, चेंजेस होते होंगे हार्मोन्स के, उस वजह से बन रही है। तो जो लाइन बनी बिल्कुल सीधी बनी है, तो ये पॉइंट जाता है लड़के को। और अगर टेढ़ी मेढ़ी बनती तो जाता लड़की को। बट मेरे केस में मेरे जो लाइन जो बनी है, ये नाइग्रा लाइन बिल्कुल सीधी बनी है, इसलिए ये पॉइंट जाता है लड़के को। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट स्किन। अगर आपकी स्किन क्लियर है, ब्रेकआउट्स नहीं है, ज़्यादा पिंपल नहीं हुए हैं, एडल्ट एक्ने नहीं हुए हैं, तो दिस पॉइंट गोज टू बॉय। और अगर आपकी क्लियर स्किन नहीं है, बहुत सारे पिंपल हुए हैं और आपकी स्किन खराब हो गई, डार्क सर्कल हो गए हैं, तो ये पॉइंट जाता है लड़की को। ऐसे कहते हैं कि अगर आपकी लड़की होती है वो सुंदरता पूरी मम्मी की खींच लेती है, क्योंकि उनको सुंदर होना होता है, लड़कियां बहुत सुंदर होती है। तो इसलिए तो ये पॉइंट जाता है मेरा लड़के को, क्योंकि मेरी स्किन आप देख सकते हैं, मैं बेबी मून भी जा आई और नॉट वेरी मच
मेरे को ज़्यादा पिंपल नहीं हुए हैं, ब्रेकआउट्स नहीं हुए, डार्क सर्कल भी मेरे पहले से कम हो गए हैं। तो दिस पॉइंट गोज टू बॉय। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हेयर। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी जो हेयर डेंसिटी है वो सही हो गई है, आपके हेयर थिक हो गए हैं, और तो ये पॉइंट जाएगा लड़के को। अगर आपके हेयर झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, और तो ये पॉइंट जाएगा लड़की को। तो मेरे केस में मुझे जो फील हो रहा है वो है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए हैं, अचानक हो गए। आई डोंट नो, पहले मेरे बाल फिर भी झड़ते थे, लेकिन अब अचानक मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। अगर जब मैं कॉम्ब करती हूँ तो एक दो बाल निकलते हैं, वो एक नॉर्मल बात है, बट मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, डेंसिटी ठीक हो गई है, देखो थिकनेस भी आ गई है बालों में। तो ये पॉइंट जाता है बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट मूड स्विंग। तो अगर कहते हैं कि मूड स्विंग नहीं होते हैं तो लड़का, मूड स्विंग होते हैं तो लड़की, क्योंकि लड़कियों को कहते हैं ड्रामेबाज। तो ऑनेस्टली मेरे जो मूड स्विंग है बहुत कम हुए हैं। और फर्स्ट 3rd मंथ में मुझे फिर भी चिड़चिड़ थोड़ी होती थी कि भाई बदबू आ रही है खाने में, आई डोंट वांट टू ईट एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो लेकिन उसके बाद में, मेरा 3rd मंथ के बाद में, आई एम सो सेटल्ड, मुझे कभी गुस्सा आया ही नहीं, हम नॉर्मल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। तो थोड़े बहुत मूड स्विंग हुए हैं, तो फिर भी ये पॉइंट देना चाहती हूँ लड़की को कि मूड स्विंग तो हुए ही हैं, ज़्यादा नहीं पर मूड स्विंग हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि मूड स्विंग हुए ही नहीं है, तो मूड स्विंग हुए हैं, इसलिए ये पॉइंट जाता है लड़की को। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप साइड, कि आप किस साइड सोते हैं। यानी अगर आप राइट साइड सोते हैं तो लड़की, लेफ्ट साइड सोते हैं तो लड़का। तो मैं साइड में जो सोती हूँ वो है राइट साइड। पता नहीं, मैं सोती हूँ लेफ्ट साइड की तरफ हूँ, बट होता क्या, घूम घूम के मैं ज्यादा जब उठती हूँ तो मैं राइट साइड में होती हूँ, क्योंकि ऐसे राइट कभी लेफ्ट ऐसे होता ही रहता है। बेसिकली जिस साइड में मैं कंफर्टेबल हूँ वो है राइट साइड, तो ये पॉइंट जाता है लड़की को। अब बात आती है एक्टिवनेस की, कि आप ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है। अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो ये पॉइंट जाता है लड़के को, अगर आप कम एक्टिव हैं तो ये पॉइंट जाता है लड़की को। तो क्योंकि लड़के बहुत बाहर खेलते रहते हैं और बदमाश होते हैं, तो ये पॉइंट जाएगा लड़की, मेरी तरफ से लड़के को, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। मैंने घर का काम किया है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, वहाँ से आके भी ऑफकोर्स खाना वाना रहता था शुरू में। तो ये पॉइंट जाता है लड़के को, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। आलस मेरे को ज़्यादा नहीं आया है, थोड़ी बहुत ऐसा होता है खाना वाना बना लिया, काम कर लिया, उसके बाद में सो गई हूँ तो बात अलग है, बट मैं एक्टिव रही हूँ काम में। ऐसा नहीं कि चक्कर आ रहे हैं मैं सो गई हूँ, खाना बना लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आराम से काम किया है, आराम से ऑफिस गई हूँ, अब तक जा रही हूँ, एंड आई होप कि एवरीथिंग गोइंग टू बी गुड। सो इसलिए पॉइंट जाता है लड़के को कि मैं एक्टिव रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर ग्रेसफुल हो जाते हैं तो आपकी होगी लड़की, अगर आप क्लमजी हो जाते हैं तो आपकी होगा बॉय। तो मैं नहीं हुई हूँ क्लमजी, मैं ग्रेसफुल रही हूँ, जैसी प्रेगनेंसी में पहले थी वैसी ही अब दिखती हूँ, बट थोड़ा वेट गेन कर लिया है तो चेहरा थोड़ा बड़ा लग रहा है, हाथ पैर बड़े हो गए, मतलब मोटी हो गई हूँ मैं, ऑफकोर्स वेट गेन मैंने किया है। सो ये पॉइंट जाता है मेरा लड़की की तरफ, क्योंकि मैं नॉर्मल ग्रेसफुल रही हूँ, ज़्यादा क्लमजी नहीं लग रही हूँ। सो ये पॉइंट मेरी तरफ से जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से है वो है प्लेसेंटा पोजीशन। तो कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन है, इंटीरियर है, तो आपके होगी लड़की, और आपकी प्लेसेंटा पोजीशन जो है वो एक्सटीरियर है तो आपके होगा लड़का। तो मेरी जब सोनोग्राफी हुई तो उसमें हमेशा इंटीरियर आई है, तो इसलिए जो मेरी जो ये पॉइंट है वो जाता है लड़की की तरफ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपकी, कोई बेली बटन देख के बता देता है कि लड़की होने वाली है फिर लड़का होने वाला है। ऐसा कहता है कि अगर आपकी जो बेली है वो थोड़ा बाहर, बेली बटन थोड़ा बाहर निकल जाता है तो लड़का होगा, और अंदर रहता है तो लड़की होगी। ये बात तो मेरी मम्मी भी मुझे कह रही थी। तो बेसिकली मेरी जो बेली बटन है वो अंदर की तरफ है, ज़्यादा बाहर नहीं आई, नॉर्मल बाहर आई है। तो मुझे लग रहा है प्लेसेंटा की वजह से थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बट ये बिल्कुल भी साइंटिफिक प्रूवन नहीं है कि ऐसा होता है, बट फिर भी मेरी जो बेली बटन है बाहर नहीं आई है, तो ये पॉइंट भी जाता है लड़की को। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने जो वेट गेन किया है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो बॉय होते हैं वो ऑफकोर्स लड़की से ज़्यादा वेट में होते हैं, यानी भारी होते हैं पैदा। तो इसलिए डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि अगर आपके पेट में लड़का है तो आप ज़्यादा वेट गेन करेंगे, ज़्यादा मतलब 1 किलो 2 किलो, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आपकी लड़की है तो आप नॉर्मल वेट गेन करेंगे। सो ये पॉइंट भी जाता है मेरे लड़के की तरफ, क्योंकि मैंने शुरू में 3 महीने तो मेरा वेट कम ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा वेट इंक्रीज होता जा रहा है। और अब जो 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, इस वजह से मेरा वेट पर वीक बढ़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी मैं दूंगी लड़के की तरफ। सो
दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू द बॉयज। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, एक ये बहुत ही फनी बात है कि अगर आपका पार्टनर वेट गेन कर रहा है तो वो लड़की होगी, अगर आपका पार्टनर वेट गेन नहीं कर रहा है तो लड़का होगा। तो ये अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आई, बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, देन आस्क हिम कि आपका वेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तो ये टेल मी कि बढ़ा नहीं है, जितना उनका वेट जितना हमेशा से था, लाइक जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तब से जो वेट है वो ही उनका वेट है, और कोई बढ़ा नहीं कोई घटा, तो उनका वेट हमेशा से वैसा था। तो ये पॉइंट भी जाता है लड़के को, क्योंकि उनका जो वेट है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, जितना पहले था हमेशा से ही उतना ही उनका वेट अब है। सो ये वाला पॉइंट भी जाएगा लड़के को। तो फाइनली पूरी बातें मिला के तो अब काउंट कर लेते हैं कि कितने पॉइंट लड़की को गए हैं और कितने पॉइंट लड़की को गए हैं। मैंने इतनी सारे ओल्ड वाइफ टेल्स को मिला के वीडियो बनाया, और उसमें से 8 पॉइंट जाते हैं लड़के को और 7 पॉइंट जाते हैं लड़की को। अब देखते हैं, बिल्कुल कांटे की टक्कर है अकॉर्डिंग टू ओल्ड वाइफ टेल। कोई भी बता नहीं सकता है आपको लड़का है कि लड़की, बस बता सकता है आपका डॉक्टर। बट जो इंडिया है वहाँ पर इलीगल है कि यू कांट फाइंड आउट कि लड़का होगा कि लड़की। बट मैंने ओल्ड वाइफ टेल के आधार पर बता दिया है कि लड़का होगा या लड़की। तो कुछ पॉइंट जाते हैं लड़के को, ज़्यादा जा रहा है 1 पॉइंट लड़के को और कुछ जा रहे हैं लड़की को। तो देखते हैं, थोड़ा दिन ही बाकी है कि लड़का होगा कि लड़की। वी विल मीट सून। एंड दिस इज अगेन, मैं बता रही हूँ, दिस इज ओनली ए फन वीडियो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई आपको देख के बता दे कि लड़का होगा कि लड़की। सबकी जो बॉडी है, सबकी हाइट, हेल्थ, स्किन केयर, स्किन टेक्सचर, बाल, मतलब सब कुछ सबके अलग अलग है। हर लड़की की डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी कि लड़का होगा कि लड़की। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय इट। अगर आपको एंजॉयमेंट हुआ और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मुझे देखकर कैसा लग रहा है कि मुझे लड़का होगा कि लड़की होगी। बिकॉज आपने मेरे पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे कि उसमें मुझे क्या चेंज आप लोगों को लग रहा है। अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हर मम्मा के मन में रहती है ना कि मुझे शॉपिंग भी करनी, कि मैं क्या कपड़े खरीदने वाली हूँ। बट अभी हम ज़्यादा कपड़े खरीदते नहीं हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर अभी से नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। एंड इफ यू लाइक इट तो आपको पता ही करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी। एंड बाय एंड लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।